रोपवे के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में डबरा पहुंच रहे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के आने से पहले डबरा अंचल के किसान मंडी प्रांगण में धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है पिछले वर्ष उनके धान का जो मूल्य सार्थक 3000 से 34 रुपए था वह इस बार 1400 से 1700 किया गया। इसके विरोध में अंचल के किसान सभी अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। आज हम सब लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सभी किसान भाई हैं, किसी का कोई पार्टी से कोई संबंध नहीं है। और ये सबसे प्रमुख मैं बात आपको बता देता हूँ, ये जो धरना है वो सिर्फ और सिर्फ किसान के बेटे और किसान लोग ही कर रहे हैं। इसको किसी पार्टी का कोई किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं है। कुछ लोग भ्रमित कर रहे थे। अभी पिछले समय भी हमने मीटिंग रखी, 20 तारीख को भी मीटिंग थी, 21 तारीख को हमारी गाड़ी अड्डा में फिर से मीटिंग थी और उसके बाद आज 24 तारीख को हम फिर से यहाँ पर बैठे हैं अपने अधिकारों को मांग करने के लिए। क्या मांग है? क्या मांग को लेकर धरना दे रहे हैं? हमारी सबसे जो प्रमुख मांग है वो प्रमुख मांग हमारी यह है कि इस समय हमारी धान का रेट अगर हम देखें तो 1500 से 1700 के बीच में, कभी कभार इससे भी कम चला जाता है। जबकि पिछली साल हमने 3200 का भाव, मतलब हाईएस्ट 3200 का भाव हमने धान का बेचा था। तो इस साल हमारा कहीं ना कहीं 4000 रुपये होना था। उसका कारण इतना है क्योंकि महंगाई बढ़ी है और हम सभी किसान भाइयों ने हर चीज पर, मजदूर पर पैसे ऊपर दिए हैं, उन पर भी कम से कम हमारी महंगाई बढ़ी है। हमारे कृषि यंत्रों पर महंगाई बढ़ी है, डीजल पर महंगाई बढ़ी है, अन्य सभी कृषि यंत्र चीजों पर महंगाई बढ़ी है। यूरिया के बारे में, यूरिया पर भी महंगाई बढ़ी है, हमारी सारी चीजों पर महंगाई बढ़ी है। उसकी अपेक्षा मतलब जैसे हमारी लागत खर्च को देखते हुए हमारा धान का रेट बढ़ना चाहिए था, ना कि कम होना चाहिए। अभी तक कोई शासन प्रशासन का नुमाइंदा आया आप लोगों की सुनने? हमने 4 से 5 बार अभी ज्ञापन देकर सभी को अवगत करा दिया है। हमारी प्रमुख मांगे हैं, किसानों की प्रमुख मांगे हैं, किसानों की। अभी तक कोई शासन प्रशासन ने पहल की किसानों की कोई सुनने के लिए कि किसान धरने पर क्यों हैं? किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी प्रतिनिधि ने, जो हमारे प्रशासन से और शासन से किसी भी व्यक्ति ने अभी तक कोई पहल नहीं की कि किसान यहाँ पर जो एकत्रित हुआ है। और आपकी कोई नहीं सुनेगा तो ये आंदोलन किस रूप में आगे रहेगा? ये ऊपर तक जाएगा। ये आंदोलन सरकार नहीं सुनेगी तो इस आंदोलन को हम ऊपर तक ले जाएंगे। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों की तरह हम मध्य प्रदेश में भी इस किसान ये आंदोलन लगातार तक ले जाएंगे, जारी रहेगा। किसान धरना दे रहे हैं, किन मांगों को लेकर है? जी, जो हमारी फसलों के रेट कम कर दिए गए हैं उसको लेके, जैसे 2008 और 2014 के बीच धान 4000 रुपए तक बिची, पतली धान की बात हो रही है और सरकार ने अब वो पतली दानें अब इस समय 1800 से भी कम रेट में बिच रही हैं। ये हमारे भैया सब लोग कृपया साइड में स्टेटमेंट दें। नेता बनना हो तो भाजाएं श्यावर वाली माता पर, श्यावर वाली माता पर पहुंचे जिसको नेता बनना हो, जल्दी जाए। जो मेन मांगे हैं, जो साइड में वो स्टेटमेंट दें अपना। MSP गारंटी कानून बनाया जाए। अगर कोई व्यापारी उससे कम खरीदता है उस पर कार्रवाई की जाए। मेहनत कोई करे मजे कोई और ले, यही हो रहा है। मेहनत कोई करे मजे कोई और ले। स्टेटमेंट दर्शन करना पड़ा आपको। आज देश की 65% आबादी किसान है और अभी आपने देखा लॉकडाउन में -23.9 गई उद्योग क्षेत्र की, जबकि कृषि क्षेत्र की +3% गई है। ये किसानों की मेहनत है, आज देश बचा हुआ है। नहीं आज देश बेरोजगारी भुखमरी की करते मुक्त होता, और उसी किसान के साथ अन्याय आज देख रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा बिना किसानों की सुने, बिना बहस के बिल पास कर दिए और उद्योगों के पक्ष में धीरू भाई और मुकेश अंबानी को फायदा देने के लिए किसानों को बेच दिया गया है। और क्या कुछ मांगे रखी गई? MSP, वर्तमान MSP की 3 गुनी की जाए और स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू की जाए। हम देखते हैं कि कर्मचारियों का वेतन आज से 6 साल पहले हमारा वेतन 15,000 था, आज 50,000 है। क्यों? क्योंकि हमें एकता थी। 1 लाख मास्टर ने जेल में भरी थी कर्मचारी होते हुए। और दुर्भाग्य की बात है, इस हर गांव किसान से भरा हुआ है, तो ये आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते। किसानों की भी
एक तरह मैं देखता हूँ आधा किसान बीजेपी है, आधा कांग्रेस है। किसान बचा ही नहीं है पहले तो। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ, और ये मंडी की व्यवस्था कर रही, कच्ची आड़े चल रही है यहाँ पर वो मलान लगाई जाती है, ठीक है। तो मैं इन किसानों से पूछ रहा हूँ, ये गलती आपकी है। आपकी मंडी समिति बैठी है यहाँ पर, आपने मंडी मेंबर बैठे हैं, आपने उनको वोट दिया, आप कहीं वहाँ पर गए, जिस दिन उनमें जूता लगाना शुरू कर दोगे नहीं तो मंडी में चोरी बंद हो जाएगी। तो आपने दलाल भेज दिए मंडी में, मेंबर बना के, अध्यक्ष बना के, उनके खिलाफ आपकी औकात नहीं है बोलने की। आप जाएंगे, मैं आपके कराऊंगा आंदोलन, कितने दिन चलाऊंगा? आज चलाओ, कल चलाओगे, रोड पे आओगे तो पुलिस में डाल देगी। महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, कहीं नहीं आना आपको। अब चुनाव आ गया, वोट मांग लिए तो मैं घर पे आएंगे और जूता रखना हाथ में। अभी आप पोलिंग एजेंट बन के 80% पोलिंग करते थे, 70% पोलिंग करते, आप 0% पोलिंग लगाना चाहिए या नोट लगाना चाहिए। बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये चमचे दलाल नेता है नहीं, नेता उनमें जूते लगाओ, नहीं आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि वोट तो आपका लेते हैं और बीच के व्यापारियों की जेब में बैठ जाते हैं। थोड़ा बहुत किसान के उसके और इसकी गलती आपकी नहीं है, प्रशासन की गलती नहीं है। धान के बारे में बोलो थोड़ा बहुत। और धान के बारे में कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, सुनो, आज पानी की बोतल की कीमत कितनी है? और 1 किलो धान में कितनी बोतल लग जाती होगी? कितनी बोतल लग जाती होगी? और धान की कीमत 14 रुपये मिल रही है। शर्म करवानी चाहिए श्रमाती शासन और प्रशासन को। एक कोलगेट की कीमत कितनी है? एक तेल की कीमत कितनी है? पेप्सी कीमत कितनी है? उनकी कीमत कंपनी तय करती है। किसानों को भी अपनी कीमत तय करने का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ की मंडी को लेकर भी कुछ क्या? ये मंडी है, टोटली लूट मंडी है। लूट मंडी है किसानों को। ये ऐसी मंडी है जहाँ में किसान पल्लेदार किसानों को पीटते हैं, पल्लेदार किसानों को पीटते हैं। और महत्वपूर्ण एक और बात बता रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक धर्म कांटे आए थे, ईमान तोल हो सके, किंतु व्यापारियों ने हड़ताल की कि हम कांटे नहीं लगने देंगे, वे कांटे दूर खा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ का जो टॉप कांग्रेस और बीजेपी लीडरशिप है वो व्यापारियों के साथ हो गया, किसानों के साथ कोई खड़ी नहीं होती है। चलो आप चलो, मैं सभी एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, स्टेटमेंट साइड में ले लो। अब चुनाव आ रहा है, चुनाव सुनो, आप जूता भिगो के रखो, वोट मांगने आएंगे उनको घर में नहीं घुसने, गांव में नहीं घुसने देना, नहीं तो आप मर जाओगे। क्योंकि आप अभी तो मालिक थे, अब नौकर बन गए। कब तक चलेगा आंदोलन? आंदोलन चलेगा जब तक अरे बोल किसानों स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू नहीं किया है, और दूसरी बात ये बिल वापस नहीं लिया है।